रात 2:17 पर घड़ियां नहीं रुकी। इस बार परछाई इंसान से एक कदम आगे चलने लगी। उसने नाम लेकर पुकारा, राज खोल दिए। और सुबह जब वीडियो सामने आया, कमरे में विक्रम था ही नहीं। तो सवाल यह है, कल रात असली कौन था? रात 2:17। इस बार घड़ियां नहीं रुकी, बल्कि पूरे शहर की घड़ियां एक साथ बज उठी। टन टन टन, जैसे किसी ने समय को जगा दिया हो। अरुण की नींद खुली। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन लाइट बंद थी। रोशनी आ रही थी दीवार से। उसकी अपनी परछाई हल्की नीली चमक रही थी। वो उठकर बैठ गया। परछाई भी बैठी, लेकिन 1 सेकंड पहले अरुण का दिल रुक गया। इस बार परछाई पीछे नहीं, आगे थी। विक्रम! वह चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। गलियारे में अजीब सन्नाटा। वो बाहर आया। विक्रम दीवार के सामने खड़ा था। उसकी परछाई उससे अलग होकर दीवार पर टहल रही थी, जैसे सोच रही हो। ये बदल गया है, विक्रम ने धीरे कहा। अचानक परछाई रुक गई और उसने पहली बार बोलना शुरू किया। आवाज दीवार से आ रही थी। अरुण! अरुण का नाम साफ, स्पष्ट। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। ये अब नाम जानता है। विक्रम फुसफुसाया। दीवारों पर और भी परछाइयां उभरने लगी। कुर्सी की, दरवाजे की, खिड़की की, और फिर एक ऐसी परछाई भी दिखी जो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। लंबी, झुकी हुई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की, लेकिन घर में कोई तीसरा नहीं था। अरुण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? दीवार की लंबी परछाई हंसी। हम तुम्हारे डर नहीं, तुम्हारी यादें हैं। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक अरुण को अपना बचपन याद आया। एक पुराना हादसा, एक ऐसा राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। दीवार पर वही दृश्य उभरने लगा। छोटा अरुण अंधेरे कमरे में छिपा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम चिल्लाया, ये तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढ रहा है। परछाई फिर बोली, कमजोरी नहीं, दरवाजा। अचानक घर की सारी लाइटें जल गईं। खिड़की के बाहर देखा, पूरे शहर में लोग सड़कों पर खड़े थे और उनकी परछाइयां उनसे अलग होकर आपस में मिल रही थीं, जैसे कोई नेटवर्क बन रहा हो। विक्रम की परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर आई। धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। चेहरा साफ, विक्रम जैसा, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे अंतहीन अंधेरा। हमने सीख लिया है, उसने कहा। डर से बाहर आना। अरुण पीछे हट गया। तुम क्या चाहते हो? परछाई मुस्कुराई। जगह नहीं, पहचान। अचानक विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी असली परछाई गायब। अब सिर्फ नकली खड़ी थी। अरुण ने विक्रम को हिलाया। वो बेहोश था। दीवारों की परछाइयां एक साथ आगे बढ़ी। कमरा छोटा लगने लगा, हवा कम, सांस भारी। परछाई ने अरुण की आंखों में देखा। अगर तुम हमें स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसे हमेशा अकेलेपन का डर था, हमेशा। परछाई करीब आई। हम तुम्हारा हिस्सा हैं। अरुण ने आंखें बंद कर ली। एक पल सन्नाटा, फिर सब कुछ शांत। कमरा सामान्य, दीवारें खाली। विक्रम धीरे धीरे उठ बैठा। क्या हुआ? अरुण ने चारों तरफ देखा। सब सामान्य था। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। शायद ये खत्म हो गया, उसने कहा। विक्रम ने आईने में देखा। इस बार परछाई बिल्कुल मेल खा रही थी। कोई देरी नहीं, कोई मुस्कान नहीं। दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। लाइव वीडियो। किसी ने रात की रिकॉर्डिंग डाली थी। वीडियो में अरुण अकेला कमरे में खड़ा था। विक्रम वहां था ही नहीं, और अरुण दीवार की ओर देखकर खुद से बात कर रहा था। उसकी परछाई बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन कमरे में एक तीसरी परछाई साफ दिख रही थी, जो कैमरे की तरफ देख रही थी। और वीडियो के आखिरी सेकंड में अरुण मुड़कर कैमरे की ओर मुस्कुराता है। वही मुस्कान जो उसकी परछाई की थी। स्क्रीन काली, समय दिखता है 2:17 AM, और आखिरी फुसफुसाहट, कौन असली है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।